ट्रंप को भले भारत न झुका पाया हो, लेकिन नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया। भारतीयों के लिए हथकड़ियां, बेड़ियां और नेपाल से एक और वीडियो सामने आ गई है, जिसके बाद फिर एक बार पूरी बीजेपी पर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि जो वीडियो नेपाल से सामने आ रही है उसमें नेपाल के लोग जो अप्रवासी हैं वो जहाज से उतरते नजर आ रहे हैं, जो अमेरिका में अवैध तौर पर रह रहे थे। लेकिन इन लोगों के हाथों में ना तो हथकड़ी है और ना ही बेड़ियां हैं, और ना ही अमेरिका ने अपना सैन्य जहाज ही नेपाल में उतारा, क्योंकि अमेरिका से वापस आते नेपाली लोग एक चार्टर प्लेन से उतरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका को इजाजत ही नहीं मिली नेपाल में अपनी सैन्य जहाज को उतारने की, इसलिए नेपाल के लोग आराम से अमेरिका से वापस बिना हथकड़ियों के, बिना बेड़ियों के आराम से अपने देश लौट रहे हैं। सोचिए, छोटे से देश में अमेरिका अपने सैन्य प्लेन नहीं उतार पाया, और ना ही अमेरिका की एजेंसी ने भारतीयों की तरह नेपाली लोगों को अवैध एलियन बताकर कोई वीडियो जारी की थी। लेकिन यह विशेष सम्मान माय फ्रेंड मोदी के देश वालों को नसीब ही नहीं हुआ। ट्रंप नेपाल में अमेरिकी सैन्य का जहाज नहीं उतार पाए। अमेरिका ने नेपाली लोगों को चार्टर प्लेन करके उनके देश में भेजा। नेपाली लोगों को चैन में बांधने और प्रताड़ित करने की कोई खबर भी नहीं आई। नमस्कार नेपाली मित्रों, नेपाल को लेके भारत में हंगामा मचा हुआ है कि अमेरिका ने नेपालियों को इज्जत के साथ में चार्टर प्लेन में बिठा के नेपाल भेजा और भारतीयों को सेना के विमान में हाथ बांध के बेड़ियों में जकड़ कर भारत भेजा। देखो, नेपाल की तक इतनी इज्जत है और 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी की कोई इज्जत नहीं। ये कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे भारतीय मीडिया में समाचार आ रहे हैं। यही चीज़ आपको बताएंगे कि भारत के साथ में अमेरिका ने ऐसा व्यवहार क्यों किया और नेपालियों को इज्जत के साथ में क्यों वापस नेपाल भेजा, बाकायदा चार्टर प्लेन से, और भारतीयों को अपने सैनिक प्लेन से भेजा। यानी भारत और अमेरिका एक प्रकार से मित्र राष्ट्र भी हैं, तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस समय भारतीय मीडिया ने मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलना चालू कर दिया कि देखो, छोटा सा देश नेपाल, उसकी तक इतनी इज्जत है और इतने बड़े देश हम हैं, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, 4थे नंबर की हमारी सेना है और हमारी कोई इज्जत नहीं। ये कह रही है भारतीय मीडिया। तो नेपालियों के साथ ऐसा क्यों किया, इज्जत के साथ क्यों भेजा? देखिए, पहले बताते हैं भारत के साथ ऐसा क्यों किया, तब बताएंगे नेपालियों को बाइज्जत क्यों भेजा गया, इज्जत के साथ में भेजा गया। भारत और अमेरिका के बीच पिछले 70 साल से तनाव चल रहा है। 2008 के बाद और 2015 तक भारत और अमेरिका मित्र राष्ट्र है। 2004 तक भारत और अमेरिका कट्टर दुश्मन देश थे। अमेरिका का मित्र तो चीन रहा है, भारत कहाँ रहा? आपने देखा होगा कि अमेरिका 1971 में भारत पे परमाणु बम मारने के लिए अपना 7th फ्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा ग्रुप ही भेज दिया था बाय ऑफ बंगाल में। यानी भारत और अमेरिका दुश्मनी। इस समय भारत की मित्रता पहले से ही रूस के साथ में है। तमाम अमेरिका की कोशिश के बावजूद भी भारत ने रूस से मित्रता नहीं तोड़ी, बराबर ऑयल खरीदा, उस ऑयल को यूरोप के बाजार में बेचा भारत में रिफाइन करके। अमेरिका चाहता था कि एक बार भारत चीन की लड़ाई हो जाए और अमेरिका ने पूरी ताकत भी लगाई है कि वार हो जाए भारत और चीन में। लेकिन भारत चीन इतने गधे देश नहीं है कि आपस में लड़ मर जाएं, क्योंकि जब भारत चीन युद्ध होगा तो लाखों करोड़ों मरेंगे, क्योंकि दोनों देशों के पास में बहुत बड़ी सेना है और ये युद्ध आसानी से समाप्त भी नहीं होगा। इसलिए भारत चीन आपस में नहीं लड़ेंगे। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारत चीन शांत बैठे हुए हैं और अपने संबंध दिन प्रतिदिन अच्छे बना रहे हैं। इस कारण अमेरिका को भारत से बड़ी टेंशन है, क्योंकि भारत कई मामलों में रशिया का खुलकर समर्थन कर रहा है। इससे भी बहुत टेंशन है अमेरिका को। फिर अमेरिका के पास में F-35 फाइटर जेट है। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी कि भारत इनको खरीदे, लेकिन भारत फाइटर जेट अमेरिका से नहीं खरीदता है, रूस से खरीदता है, क्योंकि रूस में जो फाइटर जेट हैं वो भारत में ही बनते हैं। पैटर्न कर रखा है रशिया ने, बनते वो सब भारत में ही है। अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है कि भारत
कैसे भी करके उसके F-35 फाइटर जेटों को खरीदे। F-35 जो फाइटर जेट हैं, स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, अच्छी क्वालिटी के फाइटर जेट हैं, फिर भी भारत अमेरिका से नहीं खरीदेगा। ये भी एक प्रेशर है भारत के ऊपर। आप सीधा समझें कि भारत ने कहीं न कहीं रूस और चीन का साथ देना शुरू कर दिया अमेरिका के मामले में। भारत चीन के अपने तनाव, अपने टकराव भी हैं, लेकिन जब चीन और अमेरिका की टक्कर हो रही है तो मोदी कहीं न कहीं चाइना का साथ दे रहे हैं। ये बात ट्रंप को हजम नहीं हो रही है। ट्रंप हुआ, बाइडेन हुआ, सीधा समझिए कि भारत के चाइना से टकराव हैं, लेकिन जब अमेरिका और चाइना की टक्कर हो रही है तो भारत चाइना का साथ दे रहा है। व्यापार जो वार चल रही है उसमें भारत चाइना का ही साथ दे रहा है और चाइना से लगातार व्यापार बढ़ा रहा है। भले ही भारतीय प्रधानमंत्री बोलते हो चाइनीज सामान इस्तेमाल मत करो, लेकिन रिकॉर्ड देखेंगे तो चाइनीज सामान पहले भारत और चाइना का $100 बिलियन का व्यापार था, अब $135 बिलियन पहुंच गया। जमीन पर कुछ दूसरा चल रहा है और मुंह से चल रहा है भारत में कि चाइनीज सामान मत खरीदो। कुल मिला जुला के समझिए कि भारत जो है कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से रूस का समर्थन कर रहा है। रूस का तो खुल के कर रहा है, लेकिन चाइना अमेरिका ट्रेड वार में चाइना के साथ भारत है। ये चीज हजम नहीं हो रही अमेरिका को, इसलिए वो चारों तरफ से भारत पे प्रेशर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ट्रेड वार में भारत अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि चाइना का साथ दे रहा है। क्योंकि भाई भारतीयों को भी व्यापार करना है, वो चाइनीज सामानों पे प्रतिबंध नहीं ना लगाएगा। हाँ, मुंह से बोलेगा कि हम चाइनीज सामान नहीं खरीदेंगे, धरातल पे जमीन पे चाइनीज सामानों को भारत बैन नहीं करेगा, उन पे टैरिफ भी ज़्यादा नहीं लगाएगा। यही बात है। अब नेपाल की बात है कि नेपालियों को बड़ी इज्जत के साथ में भेजा। देखिए, नेपाल में कोई भी सरकार रही हो वो प्रो अमेरिका यानी अमेरिका की बात जरूर मानती रही है। इस समय प्रचंड अमेरिका की बात नहीं मानते हैं, लेकिन एक समय प्रचंड अमेरिका के खास आदमी थे। यानी नेपाल की सरकार को देखेंगे हमेशा से प्रो यूरोप प्रो अमेरिका रही है। यानी नेपाल को नाराज करना अमेरिका के लिए बड़ी भूल होगी, कारण नेपाल में अमेरिका के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। एक संभावना तो हमेशा अमेरिका ने रखी है कि हम फ्यूचर में कभी न कभी नेपाल में अपना सैन्य अड्डा बनाएंगे। बात सैन्य अड्डे की भी नहीं है, बात सीधी ये है कि नेपाल वो पॉइंट है जो दो महाशक्ति चाइना और भारत के बीच में है। इसलिए नेपाल को नाराज करना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। आपने देखा होगा कि एमसीसी से 50 अरब देने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगाई कि पैसा ले लो, पैसा ले लो, लेकिन नेपाल ने बहुत आनाकानी किया, लास्ट में लिया। 6 साल मेहनत के बाद तब लास्ट में नेपाल ने लिया। और जो विदेशी एड पर बाइडेन ने और ट्रंप ने रोक लगाई है, तो नेपाल में एमसीसी पे रोक नहीं लगेगी, वो पैसा आएगा ही आएगा। यानी इन घटनाक्रम को आप देखेंगे तो साफ क्लियर लग जाएगा कि अमेरिका नेपाल को नाराज ही नहीं करना चाहता। दूसरी बात यह है कि नेपाल के पिछले 200 सालों से यूरोप के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और अभी तक खराब नहीं हुए हैं, जबकि भारत के बहुत खराब संबंध रहे हैं यूरोप और अमेरिका से। आप सीधा ये समझें कि अमेरिका को नेपाल की आवश्यकता है, इसलिए वो नेपाल को नाराज नहीं करना चाहता। भारत की भी जरूरत है, लेकिन भारत अमेरिका की बात ही नहीं मानता है। इस कारण भारत पे प्रेशर दिया जा रहा है अमेरिका से। धन्यवाद।